नमस्कार, पुष्कर समाचार में आप सबका स्वागत है। पुष्कर समाचार इस समय मौजूद है जिला यमुनानगर के लगत गांव पंजेटो में। हम आपकी मुलाकात कराते हैं जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और जानेंगे अगर वे सरपंच बनते हैं तो गांव में क्या क्या विकास कार्य कराएंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम और आपके गाँव का नाम। सर, मेरा नाम अशोक कुमार है, गाँव पंजेटो। सर, अगर आप सरपंच बनते हैं तो गाँव में सबसे पहले विकास कार्य क्या करवाओगे? सबसे पहले विकास कार्य यह होगा कि जो कार्य पीछे बाधित है किसी कारणवश से, हम उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे भी कार्य किस कारण से रुके हैं, उन कार्यों को संपूर्ण कराने की कोशिश की जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में सर आप क्या क्या बताना चाहोगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक बहुत अच्छा अभियान है, जिसके तहत हरियाणा का लिंग अनुपात जो है काफी प्रोग्रेस में है। और हम चाहेंगे भी हर व्यक्ति जो है, शिक्षित व्यक्ति जो है, अपनी बेटी को अपने पुत्र के समान ही माने और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव न रखे और लड़कियों को जो है विशेष तौर पर शिक्षित करे ज्यादा से ज्यादा। सर, आपकी पंचायत में कुल कितने गांव आते हैं? मेरे गांव की पंचायत में सिर्फ एकमात्र पंजेटो गांव की अकेली पंचायत होती है। इसमें जो दूसरे गांव है उसका कोई इंटरफेयर हस्तक्षेप नहीं होता है। सर, आपके गांव की कुल वोटर बैंक और कुल जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जो कुल जनसंख्या 5380 है और जो वोटर बैंक है वो 1780 के आसपास लगभग है। सर, आपके गांव में कैंडिडेट तो और भी बहुत से हैं, जनता आपको ही वोट क्यों करे? क्योंकि सबसे पहला कारण है, देखो, जैसा कि शिक्षित होना। शिक्षित व्यक्ति ही वो उस बात को, जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के द्वारा जाहिर की जाती हैं, तो उन नीतियों को गांव में लाकर जनता के बीच में, जनता के समक्ष रख सकता है और जनता के बीच में लाकर उनको, जनता को अवगत करा सकता है और अपने भी प्रयास रहता है कि उस गतिविधि में उसको लाया जाए जो सरकार की नीतियां होती हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सरकार की हर नीति को जनता के बीच में ला सकता है और उसके बिल्कुल कार्य को अच्छी प्रकार से कराने का भी प्रयास करता है। यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ होगा तो जनता के बीच में किस प्रकार की वो पॉलिसी लाएगा, क्या सरकार की नीतियां, उसकी खुद अपने आप को जानकारी नहीं होगी तो जनता को क्या इसके बारे में अवगत कराएगा। सर, जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज का जो समय है, आज का जो इस समय वर्तमान समय में युवा जो पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी गांव के सभी व्यक्ति हैं और सभी व्यक्तियों के साथ साथ सभी युवा पीढ़ी के जितने युवक हैं उनको इस नशे से दूर किया जाएगा। क्योंकि नशा एक ऐसा है, क्योंकि अपने आप तो नशा में व्यक्ति नष्ट हो जाता है परंतु परिवार भी इसमें नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि नशा एक बुरी चीज है। हम प्रयास करेंगे कि इस नशे को जो है अपने गांव के साथ साथ अपने जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में से भी उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। स्वस्थ भारत अभियान के तहत आप क्या कहना चाहोगे? सर, स्वस्थ भारत अभियान के तहत जैसे कि ये जो कार्यक्रम है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया है, तो इसमें जो गांव में स्वच्छता का अभियान चलाया गया, इसके लिए सबसे पहले हम अपने गांव के आसपास का जो पर्यावरण है उसको सुधारने के लिए वृक्षारोपण और जहाँ पर स्वच्छता के बारे में, जहाँ गंदगी है उसको सफाई के लिए जैसे सभी को प्रेरित करेंगे भी आपने ये गंदगी नहीं फैलानी है और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि गंदगी के कारण ही अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं और जिसके कारण व्यक्ति अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना टाइम दिया। धन्यवाद जी आपका भी, आपने इतना हमारे को और नई जो युवा पीढ़ी के लिए हमारे को ग्राम पंचायत पंजेटो के निवासियों ने मेरे को इस पद के लिए चुना है और मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं उनकी सभी इच्छाओं को संपूर्ण प्रकार से, अच्छे प्रकार से निभाने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ साथ जो गांव का विकास कार्य है इसके विषय में भी और अपने गांव के जो शिक्षित है, शिक्षा की विशेष तौर पर ज्यादा और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी ज्यादा से ज्यादा अपने समाज में फैलाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए धन्यवाद। यमुनानगर रिपोर्टिंग अनिल के साथ कैमरामैन अंकित।